नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को भैया दूज के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल ऑफ क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में अपन को स्टडी करना है कि मौसम क्या होता है, वेदर। मौसम क्या होता है जानते हैं अपन। अभी एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, तो इससे अपन देख सकते हैं कि मौसम जो होता है, वेदर सडनली चेंज होना। जैसे सुबह एकदम से कोहरा होता है और एकदम से साफ हो जाए, धूप निकल रही है लेकिन अचानक से बादल आ जाए, तेज वर्षा होने लगे, तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए, वापस से धूप निकल जाए, तो ये क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, जो समान नहीं बना रह सकता है, सडनली चेंज होता है। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अपन सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो उसे ही कहते हैं मौसम। और ये जो मौसम होता है ना, किसी स्थान पर टेम्परेचर है, आर्द्रता यानी कि नमी, वर्षा, वायु का वेग, इनमें जो वायुमंडल, जो एनवायरनमेंट है, उसकी प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है उस स्थान का मौसम कहलाती है। टेम्परेचर, आर्द्रता और अन्य फैक्टर जो होते हैं वो मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी भी स्थान का जो मौसम है वो हमेशा एक जैसा नहीं बना रह सकता है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ही गर्मी वाला है, आज बहुत मौसम में नमी है, पिछले सप्ताह का मौसम ऐसा था। तो ये क्या कहलाता है? मौसम, वेदर, जो सडनली चेंज होता रहता है। मौसम किसी भी स्थान की प्रतिदिन की जो वातावरणीय दशाएं होती है, जैसे तापमान, आर्द्रता जिसे नमी कहते हैं, वर्षा आदि की प्रतिदिन की परिस्थितियां मौसम कहलाती हैं, वेदर। अब ये जो मौसम है किन्हीं 2 दिन या सप्ताह भर समान नहीं बना रह सकता है। मौसम तो अपन देख ही रहे हैं, अभी अभी का जो मौसम चल रहा है, सुबह एकदम से चटक से धूप निकलती है, थोड़ी देर के बाद में बादल आ जाते हैं, फिर से दिन में धूप निकल रही है, फिर से बादल छा जाते हैं। तो वो क्या है? मौसम। मौसम सप्ताह भर भी समान नहीं बना रह सकता है, नहीं रहता है, अपन देख ही रहे हैं और जानते ही हैं। दिन का अधिकतम जो तापमान होता है सामान्यतः दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान क्या होता है? सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो अपन को भी अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर का जो एकदम से तीखी धूप होती है वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो मौसम चेंज ही है, एक मौसम का रूपांतरण ही है। मौसम के जो ये सभी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन, सूर्य ही संचालित करता है। सूर्य क्या है? जो अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर गर्म गैसों का गोला है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है सूर्य, हाइड्रोजन, हीलियम। सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का सोर्स होता है। जो भी ऊष्मा अपन को मिल रही है, जो भी एनर्जी, वो किससे मिल रही है? सूर्य से ही मिल रही है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है, जो क्या होता है? मौसम में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। अगर अपन समुद्र के समीप रहते हैं ना, तो वहाँ पे अपन एक अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ के स्थान का, आसपास का जो स्थान का मौसम है वो रेगिस्तान और जो पहाड़ी एरियाज होते हैं उनके आसपास के जो वेदर है उससे काफ़ी अलग होता है। तो इसे कहते हैं अपन मौसम। अब अपन क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये तो मौसम हो गया जो सडनली चेंज होता है, जबकि कहते हैं जलवायु, क्लाइमेट। अब ये जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? तो ये जो मौसम है ना, बहुत वर्षों तक अगर ये मौसम का स्टडी करते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है? जलवायु। इस मौसम को देखते हुए जलवायु का निर्माण होता है। तो जलवायु, क्लाइमेट, दीर्घ अवधि, जैसे 25 वर्ष में लिए गए जो मौसम के आधार पर तैयार किया गया जो पैटर्न होता है उस स्थान की जलवायु निर्धारित करता है, उस स्थान का एक क्लाइमेट बनता है। 25 वर्ष में यानी कि अभी से करते तो 96 के बाद में, इतने वर्षों का जो अपन रिकॉर्ड जो तैयार करता है मौसम विभाग, उस मौसम के अकॉर्डिंग अपन एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके आधार पर कि किन कैसा मौसम रहता है, किस ऋतु में किस प्रकार का मौसम रहा, कब चेंज होता है। तो इसका जो पैटर्न तैयार होता है लगभग 25 वर्ष के अध्ययन में, फिर उस मौसम के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है कि भाई यहाँ पर ये इस प्रकार की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र, अपन को इन दोनों के बारे में स्टडी करना है। ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, जैसे कि ये गोल पृथ्वी है, इसका ऊपर का सिरा और निचले का सिरा, जिसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये जो एरियाज होते हैं इनको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर एरियाज। अब 2 स्पेशल नोट अपन देखते हैं कि अब ये जो वर्षा होती है उसको किससे मापा जाता है? तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र आता है, उससे मेज़र किया जाता है। ये क्या होता है? एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा होता है, जिसके ऊपर वर्षा जो जल होता है उसको एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है, जिसको फिर मेज़र किया जाता है। तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। और जो टेम्परेचर है, अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने इससे आगे वाली क्लासेस में स्टडी किया था, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए भी जैसे पैमाना आता है, थर्मामीटर है, इस प्रकार का लेबोरेटरी थर्मामीटर अपन ने स्टडी किया था। तो इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी अधिकतम न्यूनतम तापमापी आता है, उससे मेज़र किया जाता है।
जिसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है थर्मामीटर। अब ये अपन ने देखा है क्लाइमेट की जलवायु। आगे देखते हैं अनुकूलन अडप्टेशंस क्या होते हैं। तो अडप्टेशंस अपन किसको कह सकते हैं कि जैसे कि जो जंतु हैं उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करते हैं या जिसमें वह रहते हैं। अब जैसे कि मछली हैं, जल में रहती है, क्या अपन उसको रेगिस्तान में जीवित रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में वो जीवित रहने के लिए उसके बॉडी में ऐसी विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, तो वो रेगिस्तान में जीवित नहीं रह सकती है। जो पोलर बियर होते हैं, ध्रुवीय भालू, वो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर अच्छे से जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो रेगिस्तान में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। उनकी जो बॉडी है, शरीर है, उसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं कि वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर सके। अब ऊँट है, तो ऊँट जल में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उसका जो बॉडी है वो जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो इस प्रकार अपन भी हैं, जैसे अपन क्या जल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि जो मछलियों में जो संरचना पाई जाती है उनकी शरीर में वो अपने अंदर नहीं पाई जाती, तो अपन उसमें नहीं रह सकते। तो ये क्या होता है अनुकूलन, कि अपना जो शरीर है, जंतुओं का जो शरीर है वो उस जगह पर रहने के लिए उनके शरीर में ऐसी विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे उनके पैर चौड़े होना, उनके शरीर पर वसा की एक मोटी परत होना, उनके बालों का सफ़ेद होना, इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती हैं उन जंतुओं में, तो उस क्षेत्र में रहने के लिए वो अपने शरीर को अनुकूलित बनाते ताकि वो उस जगह में अच्छे से जीवन यापन कर सकें। उसे कहते हैं अनुकूलन, अडप्टेशंस। और अगर अपने जैसे अपन किसी दूसरों के घर पर भी जाते हैं तो ठीक है, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, उसके बाद भी अपन को वहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक अपना घर जो अपने द्वारा जो चीज़ रखी हुई है वहाँ पर अपन को आसानी से मिल जाएगी, अपन को वहाँ अच्छा लगता है। तो दूसरों का अगर अपने लिए अनुकूलित नहीं है तो हम वहाँ पर भी नहीं रह सकते, वापस अपने घर ही आते हैं कि हमें वहीं अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का होता है अनुकूलन या अडप्टेशंस। तो जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करता है, यानी कि जिसमें वह रहता है। अब आता है ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर एरियाज किसको कहते हैं? पृथ्वी गोल है, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो जीवन यापन करेंगे उनको क्या कहेंगे? जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि वर्ष भर बहुत सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण वहाँ का जो एरियाज होता है वो गर्म नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर वर्ष भर सर्दी बनी रहती है। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि वर्ष के 6 महीने तक तो सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी के 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता है। तो सोचो वहाँ पर कितनी सर्दी पड़ती है, वहाँ का जो वातावरण है, एरिया कितना ठंडा रहता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो बहुत ही सर्दी पड़ती है। और ध्रुवीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं वो जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन वगैरह हैं, तो वो वहाँ के अनुकूलित होते हैं, क्योंकि उनके जो विशेष गुण होते हैं उनकी बॉडी में, जैसे ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, उसके सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। बर्फ़ का क्या होता है? सफ़ेद कलर ही होता है, और इसकी बॉडी पर भी सफ़ेद बाल होते हैं, ताकि जो भी शिकार करने वाले होते हैं उनको आसानी से पकड़ नहीं पाते। और सूंघने की तीव्र शक्ति, इनकी जो घ्राण शक्ति होती है, सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसके कारण ये उनके उस एरिया में रहने के लिए इनको अनुकूलित बनाती है। तैरने और चलने के लिए इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, वो बर्फ़ पर आसानी से चल सकते हैं, लंबे नाखून होते हैं, और इसके कारण अत्यधिक सर्द जलवायु भी ये सहन कर सकते हैं और इसके लिए ये अनुकूलित होते हैं। अब ये अपन ने देखा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो ये भालू वगैरह होते हैं, इनके बॉडी का क्या रहता है कि ये किस प्रकार के। अब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, पोलर एरियाज, उसके कुछ देश होते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का, रूस के साइबेरिया क्षेत्र जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों का जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु होते हैं उनमें कौन कौन से गुण प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो उस वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो ये अपन ने देखा है अनुकूलन। कल अपन देखेंगे जो प्रवास होता है, माइग्रेशन किसे कहते हैं, कि एक जगह से दूसरे जंतु किस प्रकार से प्रवास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।